हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मास्टार एकेडमी, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर। आज के इस लेक्चर में हम बायो फार्मास्यूटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे और आप इजीली स्टडी कर सकते हो, कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू। ओके, इससे पहले हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट है इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। उसमें भी सारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इन सारे वीडियोस में जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके आंसर चाहिए तो आप फार्मास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्ले स्टोर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बायो फार्मास्यूटिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, हम मार्क्स वाइज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं 10 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और राइट इन डिटेल नोट ऑन एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे देखिए, और में जो क्वेश्चन है सेम ही है, आपका जो आंसर है उसमें एब्जॉर्प्शन और उसका मैकेनिज्म यही आपको लिखना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो अभी आपको इसमें लिखना क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको इसमें एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन लिखनी है, देन उसका मैकेनिज्म लिखना है। मैकेनिज्म में कौन सा आएगा, पैसिव डिफ्यूजन, पोअर ट्रांसपोर्ट, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, आयोनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस। तो अब ये 10 मार्क्स के लिए आपके पास इतने सारे पॉइंट है, तो आपको हर एक पॉइंट क्या करना है, शॉर्ट में वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपका 10 मार्क्स के लिए उसका वेटेज हो जाता है। तो नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। ये भी 10 मार्क्स के लिए इसका वेटेज है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का, उस पे कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो इस क्वेश्चन में आपको लिखना है। दैट इज़ कौन से फैक्टर होते हैं, फिजिको केमिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ड्रग स्टेबिलिटी, सोलुबिलिटी, लाइकवाइज। देन उसमें नेक्स्ट आएंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसका ड्रग एज, पेशेंट का एज, ठीक है, वेट, ये सारे जो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर है। मतलब ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन को थ्रू जीआईटी, उसे हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर। तो वो आएंगे। देन फार्मास्यूटिकल फैक्टर आएंगे जो ड्रग से रिलेटेड होंगे, जैसे कि ड्रग का सोल्युबिलिटी, ड्रग का कंटेंट क्या है, उसका एब्जॉर्प्शन का मतलब एसिड, बेस है, ये सारे चीज़ें आएंगे फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है डिस्क्राइब एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम नॉन पर ऑरल एक्स्ट्रावस्कुलर रूट्स। ठीक है, जो नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावस्कुलर रूट्स है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं आपको। तो इसमें कौन से रूट्स आएंगे, बक्कल आएगा, रेक्टल आएगा, टॉपिकल, इंजेक्शन में इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, ये सारे आएंगे। ठीक है, देन पल्मोनरी, इंट्रा ऑकुलर, वजाइनल, ये सारे इसमें आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावस्कुलर रूट्स में। तो ये 10 मार्क्स के लिए तीनों के तीनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम और कौन से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राइट डिटेल नोट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको डिस्ट्रीब्यूशन पे डिटेल नोट लिखना है। उसमें ABC यहाँ पे दिया गया है। डिस्कस प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग विथ एग्जाम्पल। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग एंड डिफाइन टिश्यू परमेबिलिटी एंड प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। अगर आपको डिटेल नोट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। इसमें टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, उसे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, परमेबिलिटी, टिश्यू परमेबिलिटी क्या होती है, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स के लिए वेटेज हो जाता है इसका। और अगर इसमें से एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि ए आता है बस कि डिस्कस प्लाज्मा एंड प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग विथ एग्जाम्पल, तो ये आएगा 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स और ये भी 5 मार्क्स। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये आएगा 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ABC करके क्यों बताया है, क्योंकि इसके आंसर में ये 3 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। ओके, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं
डिफाइन बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रीफ अबाउट फेज 1 एंड फेज 2 एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज़ ड्रग मेटाबॉलिज्म में आपको यहाँ पे नोट लिखना है। पहले तो डेफिनेशन लिखना है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का, यहाँ पे ब्रीफ नोट लिखना है यहाँ पे फेज़ 1 एंड फेज़ 2, और उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो इसमें इंक्लूड करने हैं। ये भी 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन रीनल एक्सक्रीशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। रीनल एक्सक्रीशन पे आपको नोट लिखना है यहाँ पे, एंड जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं रीनल एक्सक्रीशन को वो यहाँ पे इंक्लूड करने हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी चलिए देखते हैं हम कि 5 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले राइट अ नोट ऑन रीनल क्लियरेंस। यहाँ पे आपको रीनल क्लियरेंस को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, नोट लिखना है उस पर, ठीक है। रीनल क्लियरेंस इट इज़ ऑल्सो, वहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना इंक्लूड करना होगा रीनल क्लियरेंस का, ओके। स्टेप वाइज आंसर लिखना है, जैसे कि डेफिनेशन, अगर उसमें कोई फॉर्मूला है तो वो, उस पर कोई फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं तो वो पॉइंट वाइज अगर लिखोगे आप तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पैराग्राफ ना लिख के आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। नेक्स्ट है राइट नोट ऑन नॉन रीनल रूट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। मतलब रीनल रूट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन जो होता है उसके अलावा जो रूट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन होते हैं, जैसे कि बाइलरी एक्सक्रीशन, पल्मोनरी एक्सक्रीशन, सलाइवरी, मैमरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, ये सारे आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेन इन डिटेल बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन विदाउट एनी चेंज, ओके। तो उसे हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी, ओके। तो ये आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। देन बायो इक्विवेलेंस पे नोट आपको 5 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। ये 5 मार्क्स का ही वेटेज है इसको, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको 5 मार्क्स के लिए देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बायो इक्विवेलेंस स्टडीज, देन डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैं उसको आपको स्टार करके दे रही हूँ, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, यस दिस वन इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मेजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक मेथड ऑफ एनहांस बायो अवेलेबिलिटी ऑफ पुअरली सोलुबल ड्रग्स एंड 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर IV बोलस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आ चुका है। 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए माइकल मेंटन इक्वेशन फॉर नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक, दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देन 1 कंपार्टमेंट मॉडल IV इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन, 1 कंपार्टमेंट या 2 कंपार्टमेंट, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, दोनों में से एक। देन 19 नंबर फार्माकोकाइनेटिक के पैरामीटर्स, ठीक है। देन 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल कंटिन्यूस इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं अगर आप वो सारे के सारे करके जाते हो तो आप एग्ज़ाम में टॉप करके आ सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन IVC एंड इन विट्रो ड्रग डिसोल्यूशन मॉडल, राइट अ नोट ऑन काइनेटिक्स ऑफ मल्टीपल डोजिंग एंड व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, राइट अबाउट कंपार्टमेंट मॉडल। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए शॉर्ट में तो फार्मास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, वहाँ पे बी फार्म के टाइल में जाए और बी फार्म के अंदर आपको सारे के सारे सेमेस्टर के नोट्स और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो चलिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।